नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 फरवरी 2022 को सभी प्राथमिक शालाओं में भाषाई सर्वे कराया जाना है। जैसे कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ से यह जो आदेश है 18 फरवरी 2022 को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रति जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले छत्तीसगढ़। इसका जो विषय है इसमें कहा गया है कि सभी प्राथमिक शालाओं में दिनांक 21 फरवरी 2022 तक भाषाई सर्वे कराए जाने बाबत इसका जो रेफरेंस दिया गया है, राज्य में मूलभूत साक्षरता एवं गणित कौशल विकास अभियान एवं 21 फरवरी 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत साक्षरता एवं गणितीय कौशल विकास अभियान के अंतर्गत सभी प्राथमिक शाला में बच्चों द्वारा बोली जाने वाली घर की भाषा की जानकारी संकलित की जानी है। इस जानकारी के आधार पर बच्चों को उनकी भाषा में अध्यापन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु योजना बनाने में सहयोग मिल सकेगा। राज्य में इस कार्य को पूरा किए जाने हेतु एक दिशा निर्देश बनाकर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कृपया इसका अध्ययन करके सभी आवश्यक जानकारियां शाला स्तर पर एकत्रित करने के बाद संलग्न लिंक के माध्यम से उसमें चाही गई आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट कर लेवे। भाषाई सर्वे हेतु दिनांक 21 फरवरी 2022 को प्रातः 10 बजे से एक प्रशिक्षण का आयोजन सभी प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों के लिए किया जाना होगा। इस प्रशिक्षण हेतु सभी जिलों में राज्य स्रोत समूह का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। इनकी सूची पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। इनके माध्यम से जिले के सभी प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों का प्रशिक्षण आयोजित कर चाही गई जानकारियों को समय पर भरा जाना सुनिश्चित करे। शाला को इस जानकारी को भरने में अधिकतम 10 मिनट का समय लगेगा। यह सुनिश्चित करें कि यह जानकारी सभी शालाएं दिनांक 21 फरवरी 2022 तक अनिवार्यता प्रविष्ट करवा लेवे। कोई भी शाला इस जानकारी को भरने से वंचित न रहे और सभी शालाएं निर्धारित समय पर सही जानकारी भरे। तो साथ में यहाँ पर देखिए साथियों, यह एक लिंक भी दिया गया है। इसी लिंक को क्लिक करके आपको इसको ओपन करनी है और इसमें जो भी जानकारी चाहिए गई उसको आपको सही सही प्रविष्ट करनी है। तो यह जो लिंक है यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके सीधे आप सर्वे फॉर्म पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जो भी जानकारी मांगी गई है उसको आप प्रविष्ट करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं कि उक्त लिंक में क्या क्या जानकारी मांगी गई है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह वह लिंक है। इस लिंक पे हम जैसे ही टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है और वह सीधे हमारे ब्राउजर पर ओपन हो जाता है। इस तरह से देखिए, ऐसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से स्क्रीन आपके भी मोबाइल पे ओपन हो जाएगी। इसमें दिया गया है देखिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र कक्षा 1। तो यानी कि यहाँ पे कक्षा 1 के लिए इसको फिलअप किया जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा गया है भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र कक्षा 1। यहाँ पे कहा गया है कि प्रपत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें कहा गया है कि यह जो प्रपत्र है राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 के लिए बनाया गया है। तो इस पहला जो आपका पॉइंट है स्कूल से संबंधित जानकारी जो है, इसमें कहा गया कि प्रपत्र के इस हिस्से में स्कूल के स्थान, शिक्षकों के संपर्क की जानकारी और कक्षा में बच्चों की कुल संख्या की जानकारी भरी जानी है। इस प्रकार से जिसमें है राज्य का नाम, दूसरा दिया गया जिले का नाम, तो आपको ड्रॉप डाउन से अपने जिला का नाम चयन कर लेनी है। फिर है विकास खंड का नाम, तो यहाँ पे आपको इस तरह से विकास खंड का नाम चयन कर लेनी है। फिर है संकुल का नाम, तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना संकुल चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद है स्कूल का नाम, तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना संबंधित स्कूल चयन कर लेनी है इस तरह से। फिर दिया है स्कूल का UDA कोड, वह ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका नाम, यानी कि आपका नाम का यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया शिक्षक जो फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी के लेटर में आपको फिलअप कर देनी है। फिर 7वां में कहा गया है मोबाइल नंबर, शिक्षक जो फॉर्म भरा उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देनी है। फिर 8वां में कहा गया है कक्षा 1 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि आपको केवल कक्षा 1 के विद्यार्थियों की जनसंख्या की प्रविष्ट करनी है, ऑल क्लास की नहीं। जनसंख्या प्रविष्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है हमारा शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता। इसमें कहा गया है कि विद्यालय में भाषा विषयों हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो कि राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा की भाषा होती है, उस भाषा को शिक्षा का माध्यम कहते हैं। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि शिक्षण का माध्यम किसे कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि नीचे दी गई सूची में से आपके विद्यालय में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चयन करें। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है कि किस भाषा को
शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको इस तरह से चयन कर लेनी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को समझने की क्षमता के लिए विद्यार्थियों को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग दे। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया कि सीमित क्षमता है, कि संतोषजनक क्षमता है, कि अच्छी क्षमता है। तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय के स्तर के अनुसार से, बच्चों के स्तर के अनुसार से यहाँ पे आपको तीनों में से एक का चयन कर लेनी है। 11वां पॉइंट में दिया गया है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता के लिए विद्यार्थियों को 1 से 3 के पैमाने पर रेटिंग दे। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, विद्यार्थियों की स्तर के अनुसार से आप इसका चुनाव करेंगे। नंबर 3 में कहा गया कि घर की भाषा और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता। घर की भाषा का अर्थ है कि वह भाषा जो कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के घर की भाषा होती है। तो किसी एक प्रश्न कहा गया कि किसी एक भाषा का चयन कीजिए जो आपकी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थियों के घर की भाषा है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है जो विद्यार्थियों के घर की भाषा है अधिकतर। इस प्रकार से 13वां प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न 12 में चयन की गई भाषा आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली की जो दर संख्या आपने प्रविष्ट किया है उसमें से कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा है जिसको आपने प्रश्न 12 में चयन किया है। प्रश्न 14वां में कहा गया है कि प्रश्न 12 में चयन की गई घर की भाषा को समझने की क्षमता के लिए स्वयं यानी कि शिक्षक को 1 से 3 तक के पैमाने पर रेटिंग देना है। तो यहाँ पे शिक्षक के स्तर के आधार पर आपको चयन कर लेनी है। उसी प्रकार से 15वां प्रश्न में भी शिक्षक के स्तर के अनुसार से आपको चयन करनी है। 16वां में कहा गया है कि क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को इस भाषा को सिखाने में रुचि रखते हैं। तो इसका आपको उत्तर देना है हाँ या नहीं में। 16वां प्रश्न कहा गया है कि क्या आप इस भाषा को सीखने में रुचि रखते हैं। इसका भी उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना है। फिर चौथा पॉइंट में कहा गया कि घर की भाषा 2 और उस भाषा को बोलने और समझने की शिक्षक की क्षमता। तो यहाँ पे कहा गया कि घर की भाषा 2 वह भाषा है जो घर की भाषा 1 से जुड़े विद्यार्थियों के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थियों के घर की भाषा है। जिसमें नंबर 17वां में कहा गया है कि किसी एक भाषा का चुनाव करें जो कि प्रश्न 12 में चयन की गई घर की भाषा 1 से अलग है और जो अधिकांश विद्यार्थियों की घर की भाषा है। यानी कि आप प्रश्न 12 में जिस भाषा का आप चयन कर चुके हैं उस भाषा को से अलग आपको इसमें चयन करनी है, यानी कि उसी भाषा का इसमें आपको चयन नहीं करनी है। इस प्रकार से ड्रॉप डाउन से आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। उसके बाद प्रश्न 18वां में कहा गया कि प्रश्न 17वां में चयन की गई भाषा आपके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा है। तो यहाँ पर भी उन संख्या का चयन करना है जो क्लास पहली में आपने एंटर किया हुआ है कि कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा और आपके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा है जो यहाँ पे आपने चयन किया है प्रश्न 17वां में। फिर 19वां में कहा गया है कि प्रश्न 17 में चयन की गई घर की भाषा 2 को समझने की क्षमता के लिए स्वयं यानी कि शिक्षक को 1 से 3 तक के पैमाने पर आपको रेटिंग देनी है। प्रश्न 20 में भी आपको रेटिंग करनी है। 21 में कहा गया है कि क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को इस भाषा को सिखाने में रुचि रखते हैं। इसका भी उत्तर आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। फिर है नंबर 5 घर की भाषा 3 और उस भाषा को समझने और बोलने की शिक्षक की क्षमता। जिसमें 22वां प्रश्न में कहा गया कि किसी एक भाषा का चुनाव करें जो कि चयन की गई घर की भाषा 1 और भाषा 2 से अलग है जो कक्षा शेष के विद्यार्थियों की घर की भाषा है। यानी कि आपने घर की भाषा 1 और भाषा 2 यानी कि प्रश्न 12 और प्रश्न 17 में जिस भाषा का आपने चयन कर लिया है उस भाषा को छोड़ करके जो शेष भाषा बच गई है जो विद्यार्थी बोलते हैं उसका यहाँ पे आपको चयन करनी है। यानी कि यदि कोई भाषा नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई भाषा नहीं का चयन कर लेनी है। प्रश्न 23 में कहा गया है कि प्रश्न 22 में चयन की गई भाषा आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की घर की भाषा है। प्रश्न 24 में कहा गया है कि शिक्षकों को रेटिंग देना है घर की भाषा 3 के समझने की क्षमता के लिए। उसी प्रकार से 25 में भी शिक्षक को स्वयं को रेटिंग देना है। 26 में कहा गया कि क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को इस भाषा में सिखाने में रुचि रखते हैं। इसका भी उत्तर आपको हाँ या नहीं में बतानी है। फिर यहाँ पे कहा गया है घर की अन्य भाषा, फिर है आपका समुदाय की अन्य भाषा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो फॉर्म है इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। तो साथियों इसको फिलअप करने से पहले आपको एक बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ताकि कोई भी गलत जानकारी आपके द्वारा सबमिट ना की जाए। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।